तो गाइस कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है 1.1 स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वाली वीडियो में। उसमें तो अपन ने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और वहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अपने काम के लिए था। एल्गोरिथम में क्या होता है, आपको HCF का पता करना होता है। तो HCF का पता करने के लिए आपको ये स्टेप भी लिखना पड़ती है। और HCF कैसे निकाला जाता है, मैंने कल आपको बताया था कि आपको जब तक डिवाइड करना होता है, जब तक भाग देना होता है, जब तक आपको आर की वैल्यू क्या नहीं मिल जाए, जीरो नहीं मिल जाए, जब तक आपको क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहां पर आपके फर्स्ट का थर्ड पार्ट मैंने यहां लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को चलो सोल्व करते और इसकी मदद से आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो आपको मैंने कल बताया था कि पहले तो इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, कि इन दोनों को 8, 6, 7 और 2 to 5 को कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि बड़ा कौन है। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबको पता है कि बड़ा कौन है। तो वो बड़ा था तो उसकी तरफ आपने फिगर को ओपन कर दिया। फिर इसके बाद देखा क्या है, जो बड़ा होता है वो कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो देखो यहां पर 8, 6, 7 अंदर जाएगा और जो छोटा सा भैया था वो कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ 55 है तो 255 की आपको टेबल लेना है और इतनी बार लेना है कि इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए 255 की टेबल में ऐसा करता हूँ, 3 बार लेके देखता हूँ, क्योंकि 4 बार लेने पर क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो 15 कैरी किया 1, फिर 15 और 1 16 कैरी किया 1 और 7। तो आपके पास क्या मिला 3 टाइम लेने पर। तो 3 टाइम लेने पर आपको रिजल्ट मिला कुछ इस तरह से 7, 6 और 5। जब आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस करना आपको आता है, 7 - 5 2 होगा, 6 - 6 आपको 0 मिल जाएगा और यहाँ पर आपके 8 - 7 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था, आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या रिमाइंडर 0 मिला, क्या नहीं मिला, रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो फिर इन दोनों को फिर से कंपेयर किया जाएगा। तो 255 को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, 102 के साथ। और देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा था 255, ये बड़ा था। ठीक है, तो जो बड़ा है उसे अपन पटकेंगे अंदर की तरफ, तो इसको तो पटकेंगे पिंजरे में 255 को, और ये जो छोटा भैया था इसको अपन आजाद कर देंगे, बाहर की तरफ पटक देंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ 102 की टेबल अगर आप 2 टाइम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, 0 और 2 ये मिलेगा। अगर मैं 3 टाइम ले लूंगा तो 300 के आसपास आएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहां तक ही रहने देना है। तो आपने 2 टाइम लिया और 2 टाइम लेने पर आपको क्या मिला, 204। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1, 5 और यहाँ कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पर भी आपने क्या कहा है, मैंने क्या कहा है, आपको रिमाइंडर का आपको वेट करना है, आपको शेषफल का वेट करना है, इंतजार करना है जब तक वो क्या नहीं मिल जाए, 0। लेकिन यहाँ 0 है क्या, नहीं है, तो नो टिक पर लगा देंगे। और फिर से 0 नहीं आया तो फिर से वापस कंपेयर करो, किसको, इसको इसके साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पर देखो 102 बड़ा है किससे, 51 से। तो आपको पता है जो बड़ा होगा वो तो कहाँ जाएगा, जेल के अंदर, और जो छोटा होगा वो कहाँ होगा, जेल के बाहर होगा। मतलब एक पिंजरे में जाएगा और एक पिंजरे के बाहर आएगा। तो यहाँ देखो 102 जो है वो तो गया अंदर की तरफ और 51 जो है वो आएगा बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसको डिवाइड करते तो सीधा सा दिख रहा है यार, 51 की टेबल अगर 2 टाइम लेंगे ना तो 102 ही बनेगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये लो आपके लिए खुशखबरी आ गई। क्या खुशखबरी आई, कि यार यहाँ पर जिसका वेट था, बहुत सदियों से वेट था, वो आपको मिल चुका है। कौन, रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो बस इसका मतलब आपका जो HCF है, आपका क्या भाई साहब, HCF है। तो आपको मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 बन जाता है तो यहाँ वाला जो B की जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। तो HCF आपके पास कितना मिला, 51। लेकिन आप यहां तक लिख के तो आ जाओगे, लेकिन उसने बोला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। एल्गोरिथम के नंबर तभी मिलेंगे जब आप स्टेप लिखोगे, और आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगी सब जगह। जब जाके आपके नंबर मिलेंगे तो ये स्टेप को हर जगह चिपकाना है। जैसे कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो आपको ये स्टेप चिपकाना है, तो ये स्टेप को चिपकाते हैं। इसके लिए ये स्टेप को चिपकाते तो देखो मैंने आपको हेल्प के लिए लिख भी रखा है, A कहाँ होता है, B कहाँ होता है, Q कहाँ होता है और R कहाँ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बस यहाँ वैल्यू रखना है। जैसे A, तो यहाँ देखो A की जगह क्या आ रहा है, तो A की जगह यहाँ आ रहा है 8, 6, 7 और इक्वल की जगह इक्वल, फिर B इंटू क्यू। B की जगह देखो क्या आ रहा है यहाँ पर 255, इंटू में Q की जगह देखते तो Q की जगह देखो क्या आ रहा है 3, और प्लस में R की वैल्यू देखो ये नीचे जो बचता है वो R होता है, तो 102 आपके R होगा। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा भाई, तो लिखते हैं। चलो A की जगह देखो आपको क्या दिख रहा है, 255। मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ इसके अंदर, बार बार ध्यान रखना। फिर B देखो B कितना आपके पास 102, इंटू में Q कितना है 2 और प्लस में R कितना है 51। ये आपकी स्टेप आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पर भी लिखते हैं। चलो यहाँ लिखेंगे आप, तो A की जगह देखो आपके पास कितना दिख रहा है 102 इक्वल में एज इट इज 51 B की जगह,
Q की जगह आपके पास कितना आ गया 2 और R की जगह आपके पास कितना आ गया 0। तो ये स्टेप आप लिखोगे ना, जब जाके आपको क्या मिलेगा, बोर्ड वाला नंबर देगा, आपको ऐसे नंबर नहीं देगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन एक और आप देख लेना, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर अगले वाले को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो आपको प्रूफ करना है। वहां पर आपको 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स को A1 मान लेता हूं, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स को A2 मान लेता हूं और तीसरे को A3 मान लेता हूं। तो ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स थे। उसने कहा है कि ये तीनों जो शक्ल है ना, ये जो तीनों शक्ल है वो कैसी होना चाहिए, ओड होना चाहिए, मतलब विषम होना चाहिए। तो आपसे उसने कहा है कि कोई भी जब आप पॉजिटिव इंटीजर निकालोगे, अगर वो ओड है तो उसकी शक्ल कैसी होना चाहिए, 6q+1 वाली, 6q+3 वाली या 6q+5 वाली शक्ल होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो, मैंने कल बताया था कि आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स तो होते ही हैं, ए और बी। तो मैंने मान लिया कि ए और बी कोई से भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लिया 2 धनात्मक पूर्णांक है। फिर उसके बाद क्यू और आर ऑटोमेटिकली आते ही है। कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो यहां पर 2 पॉजिटिव इंटीजर और निकलेंगे। तो मैंने यहां लिख दिया वेयर क्यू एंड आर सम पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे अलग से। अब इसके बाद ये लिखने के बाद यहां पर आपको है ना इसकी मदद से कुछ वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू क्या मिलेगी, जब आप यहां पर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखोगे यहां, तो लेमा को चलो मैंने यहां लिख दिया। जिसे यहां लिखा तो यहां पर आपको देखो, यहां पर ये बी की जगह देखो क्या दिख रहा है सबके अंदर, तो बी की जगह यहां पर आपको 6 दिख रहा है। तो यहां पर सच दैट बी जो है वो किसके बराबर लेना है, आपको 6 के बराबर लेना है। अब जैसे बी आपने 6 लिया, तो यहां पर बी की वैल्यू रख दो। तो बी की वैल्यू जब आप रखोगे तो 0 एज इट इज, ये साइन एज इट इज, आर एज इट इज, और बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको आर की कंडीशन भी पता चल गई। आर की कंडीशन क्या पता चली कि आर की कंडीशन जो है ना वो है, आर जो है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। इसका मतलब आर की वैल्यू देखो 0 के बराबर, मतलब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 से बड़ी हुई है, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसी लेना है आर की वैल्यू कि वो क्या हो, 6 से छोटी आए। तो 6 से छोटी आए तो कहां तक लिख सकते हैं, सिर्फ 5 तक लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू ये होगी। तो आपने सबसे पहले तो ये लैंग्वेज लिखना है, ये लैंग्वेज सब में आएगी, और आपको बी और आर की वैल्यू जो आपको प्रूफ करना है वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड करना है। तो इस तरह से आप बी और आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर आपको लगाना क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देना है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके पास क्या होती है, तो वो होती है आपके पास a = bq + r। तो यहां पर बस आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो वैल्यू रखते हैं, देखो यहां पर पुट b = कितना रखेंगे 6, और r की जगह क्या रखना है आपको, r की देखो कितनी वैल्यू मिली है आपको, 0 भी रखना है, 1 भी रखना है, 2 भी रखना है, 3 भी रखना है, 4 भी रखना है, 5 भी रखना है, ये वैल्यू रखना है। तो देखो यहाँ 6 कंडीशन बनेगी। तो 6 की 6 कंडीशन रखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला जो नंबर बनेगा वो A1 बनेगा, दूसरा A2 बनेगा, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5 और छठा वाला नंबर क्या बनेगा A6। चलो बनाते हैं, कैसे बनेंगे। 6 नंबर क्यों बने, क्योंकि 6 वैल्यू आर की, इसलिए 6 नंबर बनेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो बी, तो बी की जगह सब जगह क्या आएगा 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर भी 6। बात करते हैं क्यू, तो क्यू तो एज इट इज रहेगा, ये लो क्यू एज इट इज सब में, और क्यू एज इट इज के बाद यहाँ देखो प्लस, तो ये लो प्लस भी एज इट इज, ये लो प्लस एज इट इज सब में। बात करते हैं आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू एक बार क्या रखना है 0, एक बार क्या रखना है 1, एक बार क्या रखना है 2, एक बार क्या रखना है 3, एक बार क्या रखना है 4, एक बार क्या रखना है 5। तो आपको जैसी वैल्यू रखी तो आपको एक चीजें मिली। अब आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि यार कोई सा भी जो नंबर होता है पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो ऐसी शक्ल में होता है। तो देखो यहाँ पर अब आपको पता है कि ओड मतलब विषम आपको पहचानना आता है। कैसे पहचानते हो, आपको बचपन में मैडम ने सिखाया होगा। अगर कोई नंबर 2 से कट जाता है तो वो तो क्या होगा इवन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम, और अगर 2 से नहीं कटेगा तो वो क्या होगा ओड। तो यहां से अब अपन को ओड इवन चेक करना है तो 2 से काटना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं यार, 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो देखो यार 6 जो है वो 2 से कट रहा है, 6 जो है वो 2 से कट रहा है, और 0 तो सबसे कटता है, तो मतलब ये भी 2 से कट रहा है। तो दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं, मतलब ये 2 से कट जाएंगे, और 2 से कट होने की वजह से क्या कहलाएगा इवन कहलाएगा, जिसे बोलेंगे आप सम। बात करते हैं इसकी, यार ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये क्या होगा इसका अपोजिट, मतलब ओड, जिसे बोलेंगे आप हिंदी में विषम। तो देखो ये 2 से क्यों नहीं कट रहा है, देखो क्योंकि 2 से ये तो कट रहा है 6, लेकिन 1 नहीं कट रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ ओड में आ जाएगा। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पर ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, मतलब ये आपके क्या होगा इवन होगा, सम होगा। यहाँ बात करते हैं यार ये 2 से कट गया, लेकिन ये 2 से नहीं कटा, मतलब ये 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या होगा फिर से ओड होगा, विषम होगा। यहाँ देखो ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, 6 भी कट गया, 4 भी कट गया,
मतलब ये वापस ये वाली कंडीशन बन गई। इसकी बात करते हैं तो यार ये तो कट गया, लेकिन इसकी औकात नहीं है कटने की, तो ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब आपको पता चला कि यार 3 तो इसमें कैसे हैं, ये वाले हैं जिसे बोलते हैं इवन मतलब सम, और 3 ही कैसे हैं, ऐसे वाले जिसे बोलते हैं ओड मतलब विषम। तो इसका मतलब ये है ना यार कि अपन को क्या पता चला कि ये वाला नंबर, देखो मैं इसे ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है वो 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये कैसे होगा, विषम होगा। और क्या यही शक्ल मुझे यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला था क्या? हाँ देखो यहाँ प्रूफ करने के लिए बोला था। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर बस अब आपको लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आपके A1 A3 A5 आर डिविजिबल बाय 2, सो दिस इज इवन नंबर और दिस रिमेनिंग नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दिस इज ऑड नंबर। हैंस प्रूफ कर देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।